तो नीट के क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ना। सिलिकॉन्स, पीएन जंक्शन डायोड, ये सब पढ़े थे अपन। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 आइडेंटिकल पीएन जंक्शन डायोड, 3 आइडेंटिकल समझना, आइडेंटिकल पीएन जंक्शन डायोड D1, D2, D3 are connected across a battery as shown in the figure. If the width of the deflection region of D1, D2, D3 are W1, W2 and W3, डिप्लेक्शन लेयर समझ रहे हो ना, जो अभी हमने पढ़ाया था हाल में ही। डिप्लेक्शन लेयर W1, W2, W3 रिस्पेक्टिवली, देन द करेक्ट ऑप्शन इज। 4 ऑप्शन दिया है आपको, थ्योरेटिकल है क्वेश्चन आपको, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ो। जब क्लास चलती है तो उसमें से ध्यान से आपको देखना है कि लिखी रटी रोटाई बातों पे कि नहीं, आपको टोटल कॉन्सेंट्रेट लगा के ध्यान से क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है, सॉल्यूशंस को पढ़ना है, थ्योरी भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साहब बात हो रही है पीएन जंक्शन डायोड की। पी और एन सारी चीज़ें हमने पढ़ा लिया था, ठीक। उसमें हमने अवक्षय पथ डिप्लेशन लेयर भी पढ़ाया था, और इसमें हम रिवर्स और फॉरवर्ड बाइस भी समझे थे। यदि कोई डायोड बाइस में ना हो तब भी कंडीशन मैंने बताया था। सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है आपको। तो मान लो आपके पास एक थ्योरी है, थोड़ा सा ध्यान देना बस। मान लो आपके पास एक डायोड है, पी में क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स, और एन में क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको बोलते हैं डिप्लेक्शन लेयर, है ना, इसको बोलते हैं अवक्षय पथ। मान लो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ होल है, ठीक है, और यह अवक्षय पथ है, ये निगेटिव, क्योंकि होल से पॉजिटिव चार्ज, ये और इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज। क्लियर हुई बात? यहाँ तक तो सभी कोई समझे होंगे, ये निगेटिव, ठीक है। अब यदि हम, अब ये डायोड कभी अग्रभ्रमित होता है, कभी पश्चभ्रमित, माने कि फॉरवर्ड बाइस में होता है, कभी कोई बाइस में नहीं होता है, ये भी कंडीशन। तो अब यदि हम P और N के बीच एक बैटरी लगा देते हैं तो ये बाइस में आ जाता है। अभी आप देख रहे हो ये PN जंक्शन डायोड है, जिसमें P को हम बैटरी के पॉजिटिव एंड से और N को बैटरी के निगेटिव एंड से जोड़ दे रहे हैं। तो जैसे ही हम P के मैक्सिमम तो इसको जोड़ते हैं, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव। अब ये क्या करेंगे, ये जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और अक्षय पथ की, है ना, ये P में जो मैक्सिमम नंबर होल है, यहाँ जाएंगे, ये इधर आएंगे, तो ये जो लेयर है इसकी मोटाई क्या होगी, कम हो जाएगी। यदि हम रिवर्स बाइस पे दें तो अगर ये P जो है बैटरी के निगेटिव एंड से जुड़ा हो और N बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हो, तो देखो ये जो इधर आएगा ये भी इधर आएगा, और डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना है कि अवक्षय पथ की चौड़ाई कब बढ़ती है, फॉरवर्ड बाइस में कम होती है फॉरवर्ड बाइस से, और बढ़ती कब है, रिवर्स बाइस में। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है। अब देखो ये बैटरी का पॉजिटिव एंड से, ये बैटरी का निगेटिव है, आपको यहाँ पर ये जोड़ा गया है, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये तो ये जो है बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, मैंने ये क्या है, फॉरवर्ड बायस, ठीक है, ठीक। अब दोनों तो सेम है ना, ठीक है। अब देखो ये किस में है, ये रिवर्स बाइस में है ना, रिवर्स बाइस में है ना, ये बैटरी के रिवर्स बाइस में है। अब यहां पर तो भैया कोई बाइस ही नहीं है ना, ये कोई बाइस नहीं है, नो, ठीक। अब आपको क्वेश्चन, ये तो हमने देख लिया कि बैटरी के पॉजिटिव निगेटिव एंड्स में है, तो एक फॉरवर्ड बाइस में होगा और एक रिवर्स बाइस में होगा। अब जैसे ही फॉरवर्ड बाइस में होगा तो डिप्लेशन लेयर जो होगा इसमें क्या होगा, कम होगा, डिप्लेक्शन लेयर, इसको क्या नाम दिया है, डिप्लेशन लेयर नहीं दिया, डिप्लेशन भी दिया है ना। तो इसमें क्या होगा, W1 कम होगा,
इसमें डिप्लेशन लेयर क्या होगा, लेस होगा, इसमें मोर। W3 नाम दिया है ना, इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसमें तो डिप्लेशन लेयर क्या होगा, तो बीच में आ जाएगा। तो आपके पास सबसे ज्यादा मोटाई, सबसे ज्यादा डिप्लेशन लेयर इसमें आएगा, क्योंकि ये बैटरी के ये मसलन रिवर्स बायस में है, तो सबसे ज्यादा इसमें होगा। तो W3 ग्रेटर देन तो हमको यही दिख रहा है। अब सबसे कम किसमें होगा, इसमें होगा। ये तो कोई डिप्लेशन लेयर नहीं है, तो आपको जो होगा ऑप्शन 3 में आपको टिक करके आ जाना था, और आपने किया भी होगा। जिसने भी नहीं किया होगा थोड़ा सा ध्यान रखिए और नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कीजिए। जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसका हो गया तो अच्छा है, और आगामी PYQ जो भी कर रहे हैं ये PYQ इसको ध्यान में रखकर इस टाइप के और क्वेश्चन करिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, 3rd।